जिन लोगों को बहुत चिंता सताती है ना आचरण की और शास्त्रों की, उन लोगों के मन में सोचना चाहिए कि भाई साहब ये अनंत बार किया है, एक बार नहीं किया। जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहे हो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार। अनंत बार मुनि बने, क्या कर लिया उस आचरण में और क्या कर लिया उस ग्रंथों की पढ़ाई ने? क्यों? निज आत्मज्ञान बिन ले सुख ना पायो, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए वर्तमान पर्याय में जिन जीवों का भेद ज्ञान में तो मन लगता नहीं, आत्मानुभव का प्रसार तो करते नहीं और क्रिया कांड में उलझ के अपने को धर्मात्मा मानते हैं, वे इस पर्याय को भी खराब करने में लगे, वो भी चला जाएगा। रात और दिन चिंता कर रहे हैं, ख्याल में है ना, विनय विनय ये वो पता नहीं क्या क्या भर देते दिमाग को, शांति से भेद ज्ञान नहीं कर। देखो भाई, जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है वो कभी अभिनय करता ही नहीं। क्या कहा मैंने? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जिसे अपनी आत्मा से प्रेम है वो कभी देवशास्त्र गुरु की अभिनय नहीं करता। विनय हृदय से होती है, क्रिया से कोई विनय विनय नहीं होती है। ख्याल में कोई अष्टवट लेट जाए तो वो ज़्यादा विनय करता है और कोई ऐसे करे तो वो कम विनय करता है। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बात है, कुछ दम ही नहीं है। ये सब अष्टांग लेटना और ये तो सब तुम्हें सिखाया है ना, ये तो सब आपके द्वारा क्रियाएं स्थापित की गई है ना, समझ में आती है ना। मान के चलो ऐसा बना दिया होता कि ऐसे नमस्कार करना ज़्यादा विनय का लक्षण है लेटने की अपेक्षा, तो तुम फिर क्या करते? ऐसे करते। अभी तुम ऐसे ऐसे करते हो, तो ऐसे कितने बार करते हो? 3 बार करते हो ना, 1 2 3 है। तो क्या 10 बार कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और 3 बार क्यों करते हो पता है आप? क्यों है 3 बार क्यों करते हो? ये परिक्रमा 3 देते हो, हर चीज़ 3 में क्यों करते हो? अपने यहाँ के बहुत होशियार हैं, बोलते साहब वो 3 होते ना, सम्मित से सम्यक ज्ञान और सम्मित है। ये 3 इसलिए नहीं होता, 3 होता है बहुवचन। संस्कृत में 3 माने बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो त्रिवचन माने 3 बार कर दिया माने बहुवचन, तो वो 3 की सूचक नहीं है, वो अनंत की सूचक है। समझ? कोई भी चीज़ हमने 3 कर दी तो काउंटिंग में 3 नहीं है, अनंत है कि साहब हमने 3 माने बहुवचन, बहुवचन माने बहुत। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बस इसलिए हर चीज़ 3, परिक्रमा भी 3 के भगवान हमने अनंत दे दी आपकी। ये अब लोग नहीं में उलझे पड़े रहते हैं। अब जैसे परिक्रमा गिन गिन के ही दो, 3 ही दो, अरे भाई क्या देना गिन के, घबराते क्यों? अंदर भाव होने चाहिए। तुम तो ये क्रिया की दृष्टि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रिया ही देखता रहता है, वो भाव तो भूल ही जाता है। है ना? चावल चढ़ा रहे हैं, भावों का पता ही नहीं है, अब चावल बराबर चढ़ा रहे हैं क्योंकि चावल पे ध्यान है। कई लोग बादाम बड़ी छोटी, लौंग ऐसी वैसी, ये नहीं में उलझे रहते। 3 लोग के नाथ हैं, उनके सामने शुद्ध चढ़ाना चाहिए, तो भैया शुद्ध पहले ही से देख ले आया करो घर से, यहीं आके उनके सामने शुद्ध देखोगे क्या है? ऐसे वो लौंग के फूल तोड़ते फिरेंगे, करते कि नहीं करते? कहा किसी ने बता दिया साहब इसमें जीभ होती है, तो भैया तो वैसे ही मर गए तुम्हारी जीभ सबरी है। और भाई हाथ से और मसलती है तो और अशुद्ध हो गए अगर वो जीभ है तो। और फिर लौंग चढ़ाओ ही मत, मैं तो कहता एक हाथ तो कम करो क्या फर्क पड़ता है? 6 चढ़ा दो, 7 चढ़ा दो, जो ठीक लगे वो चढ़ा दो। अरे साहब आप तो भ्रष्ट कर दोगे, लोग ऐसा लगता। लोग इतने डरे हुए बेचारे, इतने डरते समझे ही नहीं स्वरूप, कभी समझ ही नहीं पाए कि वस्तु स्वरूप है क्या। नहीं साहब क्रिया भी जरूरी है, सारे भी जरूरी है, क्या विचार नहीं करते। क्रिया का निषेध नहीं करते हम इस बात का निषेध करते हैं कि तुम्हें ये ही नहीं पता है कि क्रिया करी कैसे जाती है। क्रिया को ढोते हो, और ढोना क्रिया नहीं है, क्रिया होना है। समझ गए ना? क्रिया जो ढोनी पड़े वो क्रिया नहीं बचती, वो तो कर्म कांड है। नहीं समझे? हिंदू कर्म कांड करते ना, जला रहे हैं, यज्ञ चला रहे हैं, उनसे कहो क्यों जला रहे भैया, जीव हिंसा होती है, तुम क्या जानो, शास्त्रों में लगा है। तुम उनको तो बड़ी वो करते हो, लेकिन खुद भी तो वही करते हो।
कि चावल काहे के लिए चढ़ाए जाते, बता, कोई बता सके तो बता। क्यों चढ़ाते हो चावल? रमेश जी, क्यों चढ़ाते हो चावल? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता क्यों चढ़ाते हो? खोजना पड़ रहा है कि क्यों चढ़ाते हैं? खोजना पड़ रहा है कि नहीं खोजना पड़ रहा तुम्हें? कि याद करोगे, वो याद जो उत्तर कराए है कि चावल का द्वारा जन्म मरण नहीं होता। ख्याल में आया नहीं आया? इसलिए हम इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान हमारा भी द्वारा जन्म मरण नहीं होता। चावल चढ़ाने से किसी का जन्म मरण रुका है? रुक सकता है? ऐसा वो प्रतीक तो है। चावल चढ़ाते समय तुम्हें कितना ध्यान आता है कि जन्म मरण के लिए चढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं है। तो आप और हमें विचार नहीं है, और किसी को चावल नहीं मिले तो लड़ने बढ़ने को तैयार है। तो फिर हम ये चढ़ाएं कि अरे भाई खूब चढ़ाओ, मेरी तरफ से तो जितना बने उतना चढ़ाओ, लेकिन अंतरंग से तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए कि स्वरूप। हम पता तुमसे क्या कहते हैं बार बार कि कम से कम अपना स्वरूप तो पता करो। कम से इतना तो तुम्हारे अंतरंग में हो कि अपना स्वरूप तो तुम्हें पता है। देखो भाई, काम कुछ भी करो, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि पता क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि उसी घर गृहस्थी में रहता है, उन्हीं पंच इंद्रिय के विषय भोगों में रहता है, लेकिन वो फिर भी सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि उन्हीं के बीच में रह के भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि भले ही राग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे पता तो है कि राग किसका है। उसे पता तो है राग दुख रूप है, राग से बंद होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भले ही राग कम करे, लेकिन उसे राग का स्वरूप ही नहीं पता। ऐसे ही आप पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय खूब करो, एक तो बंधन मत बांधो, अपने को बांधो मत किसी चीज से। बांधना कोई सुख का लक्षण नहीं है। सहज रहो, घबराओ मत। मंदिर जी में गए, बादाम नहीं मिल रही, आकुलता मत करो, कोई बात नहीं मिल रही तो हमें पता है कि इनको चढ़ाते क्यों है, कोई बात नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, भावों का। लेकिन अब पता चला आधा घंटा साहब उसी में लगा दिया, नहीं समझ में आया, 15 मिनट खर्च कर दिए, और वो मिली तो आकुलता हो गई। तो अब ये विचार ही नहीं आया कि हमने जो आकुलता करी, ये परिणाम हमारे आकुलता रूप हुए, तो इससे कर्म बंद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो वहाँ पे ये जो क्रिया प्रधानी लोग होते हैं, वे परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देते, काय की तरफ ध्यान नहीं देते। कल एक भाई ने मेरे से कहा कि साहब आपने परसों नरसों कहा, एक मैसेज आया था कि उपवास कर लेना चाहिए, समझे ना, हर महीने में 1-2 उपवास करना चाहिए। तो बोले साहब हमारा धर्म भी तो यही कहता है, सब जगह कहते कि साहब उपवास करो, इसमें और उसमें अंतर क्या है? हमने कहा अंतर है, धर्म का उपवास धर्म के लिए किया जाता है, और जो धर्म के लिए उपवास किया जाता है उसमें ये शर्त है कि तुम्हारे परिणामों में स्थिरता होनी चाहिए। परिणाम भोजन की तरफ, ये धर्म की शर्त है। क्यों? क्योंकि हमने उपवास किया उपयोग बचाने के लिए, और उपयोग अगर हमारा भोजन 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 में ही चला गया तो वो उपवास निरर्थक चला गया। ये उपवास समझ गए ना, उस उपवास का निषेध है। फिर बोले साहब ये कौन सा उपवास है? ये देह के लिए किया गया उपवास, कि साहब बीमारी नहीं हो अंदर, तो देह के लिए किए गए उपवास से पुण्य नहीं बनता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उपवास में साहब हमें भोजन की आने तो भोजन की याद, क्योंकि वो हमने किया ही देह के लिए, उसका हमारा आत्मा से कोई लेना देना। तो देह के उपवास में तुम्हें भोजन की कितनी याद आती रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उपवास किया ही देह के लिए, लेकिन किया तो उपवास आत्मा के लिए। और दिन भर भोजन भोजन के विकल्प चलते रहे, स्वाध्याय में मन नहीं लगा, तत्व विचार में मन नहीं लगा, पूजा में मन नहीं लगा, तो भाई वो उपवास भारी पड़ गया ना। अंतर समझ आए? तो फिर कई लोग कहते हैं उपवास करें कि नहीं करें। अरे भाई खूब करो, अगर तुम्हारी परिणति में स्थिरता बने तो करना ही चाहिए, लेकिन उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। क्या कहा मैंने? धर्म तो अंतरंग चीज है। क्या है? अंतरंग चीज है।
जैसे लोक में किसी का बहुत बड़ा महल हो तो बाहर से लोग उसे कहते हैं कि साहब सुखी आदमी है, लेकिन किसी का महल होना सुख का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिसे हम सुखी मान रहे हैं वो महल के अंदर महा दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो तो व्यक्ति जब मिले और प्रमाणिक रूप से वो कहे कि हाँ मैं सुखी हूँ, तब तो बात मानी जाएगी। ऐसे ही किसी क्रिया से धर्म नहीं होता। क्रिया के काल में, उपवास के काल में, पूजा के काल में, स्वाध्याय के काल में तुम्हें अपने चैतन्य तत्व का आनंद आता है, तुम्हें चैतन्य की श्रद्धा जगती है, तो तुम्हारी वो सारी बात ठीक कहलाएगी। लेकिन तुम बाहर से क्रिया करते हो, अंदर परिणामों में अस्थिरता चलती है, तो वो क्रिया भले ही बाहर के लोग तो कहेंगे कि धार्मिक है, लेकिन वो धर्म का अंश भी नहीं है और उससे कर्म बंध भी पुण्य का नहीं होता। क्योंकि कर्म कैसे बनता है? क्रिया से के परिणामों से, परिणामों से। और परिणाम कैसे चलते हैं? परिणाम कैसे चलते हैं? अभिप्राय से। परिणाम क्रिया से नहीं चलते, अभिप्राय से। तुम्हारा अभिप्राय जैसा होगा परिणाम वैसे ही चलेंगे। इसलिए जिन जीवों को परिणाम सुधारना है वे सोचते क्रिया सुधारेंगे तो परिणाम सुधरेगा, जबकि अभिप्राय सुधारोगे तो परिणाम सुधरेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा। क्यों रखा सम्यक दर्शन को पहले? सम्यक दर्शन क्या है? परिणाम है, क्रिया है कि अभिप्राय है? क्या है? अभिप्राय है। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। और परिणाम किस गुण की पर्याय का नाम है? चारित्र गुण की। इसलिए सम्यक चारित्र को बाद में रखा। तो क्यों रखा? कि भाई जब तक जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा उस जीव के चारित्र नहीं हो सकते। अंतर समझ में आया?